नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के कॉन्ट्रीब्यूशंस और उसकी रेलेवेंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बात करनी थी कि आज के जीवन में भी हमारे लिए भगवान कृष्ण और उनकी जो गीता है या उनकी जो टीचिंग्स है वो कितनी रेलेवेंट है। कल मैंने इस बात पे शुरू किया था कि मैं परित्राणाय साधुनाम वाले श्लोक पर बात कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि हमारे पास 3 बेसिक बातें हैं इसमें जिसको हमने पकड़ के फिर शुरू कर लिया था काम के इनके ऊपर क्या विचार बनते हैं। तो पहला ये होता है साधु, दूसरा होता है दुष्कृत और तीसरा होता है हमारा धर्म संस्थापना, कि धर्म की संस्थापना के कारण किसका किसका क्या है, वैसा ऐसी कॉन्सेप्ट पर हमने कल बात की थी। तो यहाँ पर ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे को तो ये बातें बिल्कुल यूनिवर्सल लगती हैं। दैट इज नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नो रिलीजन और व्हाट एवर इट इज एंटायरली यूनिवर्सल फॉर द होल मैनकाइंड। कि जब जब कोई भी इंसान के अंदर साधुत्व होता है, मनुष्य के कॉन्सेप्ट में, उसके थिंकिंग में, उसके अंदर, उसके विचारों में साधुत्व होता है, तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। पहले भी करता था, आज भी करता है, हमेशा करता रहेगा। जब किसी भी मनुष्य में दुष्कृत होता है तो परमात्मा उसको नष्ट करता है, उसका विनाश करता है। और तीसरी बात कि धर्म की संस्थापना के कारण परमेश्वर की शक्तियां हमेशा काम करती रहती हैं। तो धर्म की संस्थापना के कारण अब हम धर्म के पथ पे चलेंगे, हम अपने आप को भी धर्म के पथ पर ही चलाएंगे, तो हमारा भी वही है कि परमात्मा का सहारा हमको मिलता रहेगा। हम धर्म को से छूट जाएंगे तो हम दुष्कृत की तरफ चले जाएंगे और हमको परमात्मा का विनाश का भोग करना पड़ेगा कि परमात्मा हमको विनाश की तरफ ले जाएंगे। सो ये दोनों बातें, सारी बातें मेरे को लगता है कि ये बहुत ही यूनिवर्सल हैं। तो इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि रेलेवेंस नहीं है। इसकी रेलेवेंस हमेशा थी, हमेशा रहेगी, ऑलवेज विल बी देयर। अब इसमें दूसरी चीज क्या है कि कल एक बात मुझे और ध्यान में आ रही थी, मैंने फिर अपनी टॉक के दौरान उसको कंप्लीट नहीं किया था कि अगर आप लोगों ने इसको यूं समझ लिया कि साधुवाद मनुष्य के अंदर आ जाता है कि हमने साधु बन के अपना काम करना है और हमको अपना काम करना है, कर्म करना है बस, और फल की चिंता नहीं करनी। कि जब कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी और फल को अपने उस पर नहीं रखना, बट अपना कर्म करना है, तो क्या होगा? तो बहुत जल्दी अपने कर्म को हम निष्काम कर सकते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट की तरफ हमारा विचार जुड़ेगा ही नहीं। अगर एंड रिजल्ट की तरफ हमारा विचार या हमारा फोकस नहीं जुड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल यूज किया था कल कि मैं सारी जिंदगी सेल्स और मार्केटिंग में रहा हूं और मैं टारगेट्स को जब अपने काम करता था तो मैं एंड रिजल्ट्स पे नहीं सोचता था कि मेरे को ये रिकॉग्निशन या ये अवार्ड या ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना काम करो, अपना काम पूरा करो, अपने काम को पूरी तरह करो, एंड रिजल्ट को छोड़ दो। एंड रिजल्ट पर फोकस होकर करोगे तो अपना काम भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि दिमाग उसी पर लगा रहेगा। तो अगर ये भी दिमाग में फोकस आ जाता है कि हमको एंड रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना और काम की तरफ ही ध्यान देना है, कर्म की तरफ ही देना है, तो अपने आप ही निष्काम कर्म अपने अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कामनाएं आस्ते 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 छूटने लगेंगी, उसकी प्रैक्टिस होने लगेगी। तो ये भी एक बहुत ही यूनिवर्सल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर है कि निष्काम कर्म किस तरह किया जाए। तो निष्काम कर्म करने का थ्योरी या प्रिंसिपल या उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये है कि कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल के ऊपर फोकस मत करो। फल के ऊपर फोकस मत करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल तो हमेशा ही मिलेगा, हम चाहें या ना चाहें। हमारे हाथ में 90% टाइम्स तो फल होता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं होता कि हमको क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। सो कर्म पे ध्यान दो। सो ये दो बात, तीन कुछ बातें मैंने कल कही थी। अरुणा जी ने, केतन जी ने अपने पॉइंट्स रखे थे कल। केतन जी ने 90% अपना फोकस जो है पुरानों की कहानियों को लेकर उस पर
उस पर किया था। अरुणा जी ने बाद में एक बात कही थी जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। अरुणा जी ने बात कही थी कि सत्व, रजस और तमस के ऊपर, कि ये जो 3 गुण होते हैं, ये 3 गुण सब में होते हैं और ये 3 गुण मनुष्य को इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं कि मनुष्य का प्रभाव या स्वभाव कैसा होता है। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। सत्व जिसमें सत होता है, रजस जिसमें एक्टिविटी होती है, तमस जिसमें डार्कनेस होती है, कालापन होता है। ये तीनों गुण हर मनुष्य में, प्रकृति की हर वस्तु में होते हैं। हर प्रकृति की वस्तु में तीनों गुण जरूर होते हैं। तमस गुण, रजस गुण, सत्व गुण, तीनों जरूर होते हैं। ये तीनों गुण मिलकर ही कोई प्रकृति की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बनती है, वॉट एवर इट इज। ये तीनों गुणों को जब हम डेवलप्ड साइंस में देखते हैं तो हम इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होने जरूरी होते हैं। उसी से एटम बनते हैं और उन एटम से ही सारी सृष्टि की हर चीज बनती है। तो यही गुण मनुष्य के अंदर भी होते हैं। तो अभी हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, अरुणा जी ने मनुष्य की बात की है कल। तो मैं चाहता हूं कि अब अरुणा जी इस पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें, फिर हम इस पर सब बात कर सकते हैं, फिर मैं इस पर अपना विचार रखूंगा। अरुणा जी, यू कैन कम इन एंड ज्वाइन नाउ। नमस्ते सभी को। नहीं, कल मैंने जो बात की वो इस तरह की थी कि जो हम भगवत गीता के या भगवान कृष्ण ने हमें जो बताया उसका रेलेवेंस अगर अरुणा जी अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ, जब लिप्स दिखते हैं ना तो थोड़ा फॉलो करना इजी होता है। राइट। तो मैं ये कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें अर्जुन को बताया वो आज की दुनिया में कैसे रेलेवेंट है। तो जो मेरे समझ में आया, बहुत सारे एरियाज में मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ जो मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन था, वो बहुत क्लैरिटी आ गई उसके बाद। तो उसमें से एक एरिया ये है कि हमेशा मुझे ये सवाल मन में आते थे कि लोग इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। कोई भी घर के लोग, एक ही घर के 2 बच्चे एक ही संस्कार प्राप्त होने के बावजूद अलग अलग बिहेवियर क्यों करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस कैसे दिखाते हैं। जैसे घर में वैसे नेबरहुड में, वैसे समाज में, वैसे दुनिया में, कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं जिस तरह से वो करते हैं, उसका कारण क्या है। तो ये भगवत गीता पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये सब प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, रजस, तमस और राजस, सत्व, सात्विक, राजस और तमस, ये 3 गुणों का मिश्रण होता है और किसी न किसी गुण का डोमिनेंस रहता है और वो डोमिनेंट गुण की वजह से उनकी वो पर्टिकुलर रिएक्शंस हो जाती है। तो ये भगवान कृष्ण ने बताया है कि ये खुद में पहले देखो और खुद को कैसे तमस से राजस, राजस से सात्विक लेवल पे ला सकोगे, इसका प्रयत्न करो। ये भगवान कृष्ण ने बताया था। लेकिन बेसिकली ये ऐसे होता है और इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, ये मुझे भगवत गीता पढ़ने के बाद पता चला। और मुझे लगता है ये यूनिवर्सल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, नॉट नेसेसरली इस एरा में रेलेवेंट है, बल्कि कहीं और 5000 साल बाद भी अगर मनुष्य रेस है तो ये सत्य ही रहेगा कि ये 3 गुण होते ही हैं और ये इनकी वजह से ही इनकी रिएक्शंस, लोगों की जो रिएक्शंस होते हैं, जो वो अपने साथ बिहेव करते हैं, इसलिए ये ध्यान में रख के ही हमें समाज में इंटरेक्शन करनी चाहिए। दिस शुड बी द बेस ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा कहना था। और इसके बाद मैंने ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि अर्जुन तुम इनमें मत बंधो, इससे बॉन्डेज बढ़ेगा। अगर आप तमस से राजसी, राजसी से सात्विक में भी आते हैं, फिर भी ऐसे मत समझो कि तुमने सब अचीव कर लिया। नहीं, इसके आगे भी जाना जरूरी है। इन भी गुण में तुम बंधना नहीं, इससे बॉन्डेज बनता है, इससे जन्म मृत्यु का साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों से तुम परे हो जाओ। This is what Bhagwan Shri Krishna has said, and I feel that it is very much relevant in today's time.
थैंक यू अरुणा जी, बहुत अच्छा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है और कितनी अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण जब ये बताते हैं कि अगर तामसिक गुण किसी के अंदर ज्यादा है तो उसको शिफ्ट करके प्रयत्न करना चाहिए कि मुझ में राजसिक गुण उपज हो, क्योंकि वो इजी होती है मूव करना, और उसके बाद मूव करके सात्विक गुण की तरफ आए और मनुष्य का सात्विक बिहेवियर बन जाए। बिहेवियर, आचरण, थिंकिंग, बुद्धि, सब कुछ सात्विक बन जाए। लेकिन वहां पर भी अटके नहीं रहना है, क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जब आदमी एक अचीवमेंट से दूसरे अचीवमेंट पर आता है और उसको ये लगता है कि क्या बात है, मैं पहले वहां था, अब मैं सात्विक पर आ गया हूं, तब उसको ये समझ में आता है कि उसके अंदर ईगो की डेवलपमेंट होती है। फिर उसमें अहंकार आता है। जब अहंकार आता है तो वो सात्विक गुण खसक के अपने आप राजसिक बन जाता है, फिर वो सात्विक रहता ही नहीं। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि मैं सात्विक ही हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वहां पर भी टिके नहीं रहना है, उससे भी आगे बढ़ना है। और उससे आगे कहां बढ़ना है? उससे आगे बढ़ना है वही निष्काम, सब कुछ निष्काम, और साधुपन अपने अंदर लाना। जब साधुपना अपने अंदर आता है तो हर एक गुण नष्ट हो जाता है। ये जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं कि मेरे अंदर ये वाला गुण है, ये अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट नहीं है, ये सब अपने आप नष्ट हो जाती है। और जब ये नष्ट हो जाएंगी तो अपने आप ही वो मार्ग खुलने लगेगा जिसकी भगवान कृष्ण फिर चर्चा करते हैं कि फिर मैं खड़ा हूं ना, तुमको मोक्ष देने के लिए भी तो मैं हूं। वो कहते हैं कि मैं हूं ना मोक्ष देने के लिए भी, मैं भी तो पिकअप कर लूंगा फिर तुमको। परीक्षाओं को तो पास कर लो, पहले पहले सारी परीक्षाओं को पास करो तो मैं हूं तुम्हारे लिए। उसकी चिंता मत करो, डरो डरो मत, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। यही तो कहते हैं ना फिर वो। तो यहां पर वही बात है, हर मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर ये तीनों गुण सदा रहते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ, एवरी डे हमारे अंदर ये गुण हमेशा रहते हैं, सदा रहते हैं। अगर हमारे अंदर तामसिक गुण नहीं होगा तो हम रात को सो नहीं सकेंगे। हमको नींद ही तमस के कारण आती है। हमको नींद ही आती है तब जब हमारे अंदर तामसिक जागता है तब। अगर हमारे अंदर राजसिक गुण नहीं होगा तो हमारे अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, हम काम नहीं कर सकेंगे। जो हम डेली काम करते हैं, कहीं जाना आना है, कुछ काम करना है, किसी से मिलना है, कोई और करना है, तो ये हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर राजसिक गुण नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं आएगी। और उसके बाद जब हम सदव्यवहार करते हैं, लोगों के साथ सच बोलते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सोसाइटी के अंदर अच्छा काम कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो हमारा सात्विक गुण होता है। एक इंसान के अंदर सारे दिन के अंदर, होल डे के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। तीनों गुणों का होना बहुत जरूरी है इन द एंटायर डे, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव आवर लाइव्स। लेकिन किसी गुण को अपने ऊपर ज्यादा प्रभावी होने देना, कि तामसिक गुण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं हर वक्त या तो गलत सोचता हूं, या बुरी चीजें सोचता हूं, या पाप और अत्याचार सोचता हूं, या मेरे अंदर आलस बढ़ गया है, या मेरे अंदर अहिंसा बढ़ गई है, असत्य बढ़ गया है, तो तामसिक गुण बढ़ता जा रहा है। तो उसको मेरे अंदर चेक करना पड़ता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग और वेयर एम आई टेकिंग माई सेल्फ। ये सारा इंटरनल ऑडिट है, अपने अंदर ऑडिट करते रहना पड़ता है हमेशा। इंटरनल ऑडिट करते रहना पड़ता है ऑल द टाइम। और फिर राजसिक की, मोस्ट ऑफ द लोग जो आपको जिंदगी में मिलेंगे, 90% लोग जो मिलते हैं हमको, उनमें राजसिक गुण ही ज्यादा होता है। तमस तो आपको दिखाते नहीं है भी तो दिखाते नहीं। और सात्विक भी बहुत कम ही दिखता है, क्योंकि लोग ज्यादा मिलते नहीं इस तरह के। राजसिक गुण वाले सब मिल जाएंगे आपको, सारा दिन एक्टिविटी में लगे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सब मिलते रहते हैं आपसे। तो 90% लोग हमको सब राजसिक ही मिलते हैं। तो इसमें यही एक चीज होती है कि जैसा इन्होंने कहा अरुणा जी ने, कि हम ये सोच भी सकते हैं कि किसी मनुष्य में जो हमको मिल रहा है उसमें क्या गुण है, और उस हिसाब से मैं उस मनुष्य के साथ कैसे इंटरेक्ट करूं। ये हम एक किस्म की अपने जीवन में इस चीज को अडॉप्ट करके चेक कर सकते हैं। वैसे मैं अब पर्सनली बात कर रहा हूं अपने बारे में, मैं ये बिलीव करता हूं कि मुझे किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कभी किसी को जज नहीं करता।
मैं नहीं करता। दिस डिपार्टमेंट डज नॉट बिलोंग टू मी। वो परमात्मा का काम है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, मेरा काम नहीं है लोगों को जज करना। लेकिन परिस्थिति के लिए कि मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कैसे करूंगा, हाँ वो ठीक है, वो अरुणा जी जो कह रही हैं वो ठीक है कि किसी परिस्थिति के लिए मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कैसे करूंगा, कि ये मनुष्य जो है इसमें तामसिक गुण है बहुत ज्यादा, तो मैं ये करूंगा कि मैं मिलना बंद कर दूं, कि मुझको मिलने की उसको जरूरत ही नहीं है। और किसी दूसरे इंसान में जिसमें सात्विक गुण बहुत ज्यादा है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई इनके साथ मैं अपना मेल जोल बढ़ा सकता हूँ, मुझे इनके साथ बातें करना अच्छा लगता है, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी फाइंड आउट व्हाट मोर कैन आई गेट आउट ऑफ दिस मैन। तो ये चीज जिंदगी में अडॉप्ट की जा सकती है। वहां तक तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चीज को फॉलो करना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाता, कि मैं किसी को जज नहीं करता। लेकिन ये सच है कि हम सबके अंदर तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण हमेशा होते हैं। हमारी भाषा में होते हैं, हमारे विचारों में होते हैं, हम जब लोगों से बातें करते हैं तब होते हैं, हमेशा होते हैं। हम उन गुणों के कारण अपना कैरेक्टर बनाते हैं, अपना जीवन बनाते हैं। अपने सोसाइटी में, अपने परिवारों में, अपने जान पहचान के लोगों में आप देखिए, आपको दिखने लग जाएगा कि कौन से लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी राजसिक गुणों के प्रभाव से ही अपना जीवन बिताया है, कौन से लोग हैं जिनके अंदर तामसिक ज्यादा है और राजसिक भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सात्विक होकर अपना जीवन बिताया है, या पहले वो राजसिक तामसिक थे, अब वो बहुत ज्यादा सात्विक हो गए। आपको दिखेंगे लोग, जिंदगी में इस तरह के लोग दिखेंगे। वो ये वर्ड, जिस तरह का एक्सप्रेशन और शब्द हम यूज कर रहे हैं, ऐसा शब्द यूज करें या ना करें, लेकिन वो मिलेंगे आपको, लोग दिखेंगे आपको। और ये अगेन अगेन इट इज यूनिवर्सल। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी हिंदू विचारधारा का है या किसी और विचारधारा का है, या क्रिश्चियन है या सिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज यूनिवर्सल। सारी दुनिया के लोग, सारी पृथ्वी के लोग सब इसी तरह के हैं। सब में ये तीनों गुण होते हैं, सब ये तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, सबका जीवन इन तीन गुणों से ही प्रभाव होकर ही चलता है। और हम सब में ये हैं। और हमको ये गाइडलाइन अगर दिख जाती है, अगर हम ये समझ सकें अपने अंदर, इस चीज को, साइलेंस को लाकर अगर हम इस चीज को समझ सकें कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि जिस मनुष्य के साथ मैं डील कर रहा हूं उसके अंदर कौन से गुण ज्यादा हैं, कैसे समझ सकूंगा इस बात को। तो ये अगर समझ सकें तो ये हमारे अंदर, हमारे को एक प्लस पॉइंट देता है अपनी जिंदगी में। आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इंटरेक्शंस करने के लिए हमको ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देता है। It shows us a way to deal with different human beings that we meet in our day-to-day life every day. तो ये जो एक हमको गाइडेंस मिलती है, ये गाइडेंस बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होती है हमारे लिए। ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट की और दूसरी पब्लिक रिलेशन की किताबें मिलती हैं, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मिलती हैं, जो आपको सिखाती हैं हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब आपको ये बातें बताएंगी। लेकिन जहां हमारे अंदर ये बेसिक आ जाएगी कि कैसे हमने किसी के अंदर ये तीनों गुणों में कौन सा गुण प्रधान है ये देखना है, तो हमको ये सारी चीजें बड़े नेचुरली समझ आने लगेंगी। और हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लीड कर रहे हैं। अपने आप तो पता लगेगा कि मुझे क्या करना है, और दूसरों का भी पता लगने लगेगा कि किनसे मिलें, किनसे ना मिलें। अरुणा जी, आप कुछ और एक्सपैंड करना चाहती हैं इसमें? नहीं, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती थी कि जो मैंने समझ गई मैं कि बेसिकली एज आई सेड अर्लियर, भगवान श्री कृष्ण ने ये दूसरे के जजमेंट के लिए बताया ही नहीं है, लेकिन आज जब हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है तो हमें ये, एज यू सेड, इट हेल्प्स अस। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आप सात्विक गुण को कैसे बढ़ा या तामसी राजसी गुण को कैसे कम कर सकते हैं, तो उनको कम नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं जब आप सात्विक गुण बढ़ाते हैं। तो कोशिश करो अपने सात्विक गुण बढ़ाने की, ऑटोमेटिकली द राजसी एंड तामसी गुण विल कम डाउन। This ठीक also बात। is said. Don't fight with your tamasi and rajasi gun. No, don't go against them. You be consistent with your sattvic gun.
then automatically the remaining two will come under control. ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने. थैंक यू फॉर एडिंग दिस कि वो तरीका ही यही है कि जब सात्विक बढ़ाओगे तो अपने आप ही राजसिक और तामसिक घट जाएंगे. तो सात्विक गुणों को बढ़ाने की चेष्टा, प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए. अब वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, इस पर बात कर लेंगे कभी. वी कैन टॉक अबाउट इट कि व्हाट आर द वेज टू डू इन आवर डे टू डे लाइफ दैट कैन चेंज अस इनटू डूइंग इट इनटू डिफरेंट थिंग्स. कोई और इस पे कोई कमेंट करना चाहता है आप लोगों में से? पीयूष जी, वो skepticism, cynicism or criticism is tamasic, ना? क्या कह रही हैं आप? There are some people, skepticism, हाँ जी, cynicism हाँ जी, and criticism. जी, There are some people who are very critical of everything of everybody. हाँ ठीक है, पर वो भी कोई अच्छा नहीं होता ना. दैट इज नॉट गुड. That is tamasic, ना? फायदा तो होता नहीं, उसका कोई फायदा या लाभ तो होता नहीं है. इफ दे आर क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स हाउ दे वांट टू लीड देयर लाइव्स. छोड़िए, क्या हमको क्या लेना देना. मत इन्वॉल्व होइए उन लोगों से. Because they consider themselves to be perfectionists. हाँ, वो इनफैक्ट देखिए, मैं इसको, दे कॉल देमसेल्व्स, दे थिंक दैट इट्स अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. Yes. लेकिन Yes. एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी नहीं होता. वो भी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि सुपीरियर बन के आदमी के दिमाग पर बैठ जाता है. कोई भी कॉम्प्लेक्स सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. मगर ये एक दूसरा तरीके का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो मनुष्य को इतना ज्यादा नीचे गिरा देता है कि वो अपने आप को ऊपर समझने लगता है. उसको ये समझ ही नहीं होती कि मैं इंफीरियर हूं, और वो अपनी इंफीरियरिटी को ढकने के लिए दूसरे सबको इंफीरियर समझता है. Right. जब ये चीज उसके अंदर आ जाती है तो फिर वो दूसरे हर एक को कमतरी के एहसास से दिखता है. एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू व्हाट वी नो एज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ये लोग थोड़े डेंजरस होते हैं. ऐसे लोगों से Highly evaluative, जुलना. highly judgmental. हाँ, they are highly judgmental. Judgmental people are dangerous people. I don't like them. That is tamasic, ना? हाँ, that is extremely तामसिक. Yes. बहुत ज्यादा तामसिक है, because वो विचारधारा ही तामसिक है. पर पीयूष जी, हमें never hesitate to fight with the good fight. मतलब अच्छी लड़ाई जो है हमारे लिए, जो हम अपने विचार रखना चाहते हैं, उसके लिए कभी हमें झिझकना नहीं चाहिए. अपने वर्ड्स को बता देना चाहिए कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड. नहीं, वो अपने लिए बोल रहे हैं कि लोगों के साथ बोल रहे हैं? लोगों के साथ. नहीं, अब वो कहीं बोल सकते हैं, कहीं बोल भी नहीं सकते. कहीं सुनने वाले ही नहीं होते कोई, या कोई केयर करने वाले नहीं. अपने परिवारों में अपने घर में तो जैसे हम हेजिटेट करते हैं कि नहीं कहना चाहिए या कहना चाहिए, तो वो तो वी कैन से फॉर द राइट थिंग. अपने परिवारों में भी प्रभा जी बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जो सुनने वाला कोई नहीं होता और आपको गलत समझेंगे वो होते हैं ना. हाँ, बिल्कुल. ये तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ बोलना है और कितना क्या बोलना है. कोई सुनने वाला है या नहीं सुनने वाला, उस पर डिपेंड करता है. अपने लिए तो 100% ऑलवेज. बिल्कुल. तो कहता हूँ कि देखिए, हमको सारा काम ही अपने साथ करना है कि मेरे को अपने आप को करेक्ट करना है. I need to set an example of myself all the time. और मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरे अंदर कभी तामसिक विचार, कभी राजसिक विचार अंदर घुसने लग जाते हैं. पता ही नहीं चलता. तो मुझे तो अपने ऊपर ऑडिटिंग हमेशा करते रहना पड़ता है. I have to we should be true to ourselves ना. हाँ, हमेशा करना पड़ता है. We have to do it. Yes. अब उसको देखिए, हम अगर एक अपना एग्जाम्पल सेट करके लोगों के सामने रखते हैं तो लोग हमको हमारे उस एग्जाम्पल से देखकर ही समझते हैं. That's how they understand us. कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है, ये मतलब that is how people will get attracted to us or will talk to us or interact with us or deal and do whatever interactions with us. और अगर हमने अपने आप को हमने सात्विक तरीके से दिखाया है तो हमको सात्विक लोग मिलेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ और वो अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे.
और अगर हमने वो तामसिक दिखाया है, जब भी मैं किसी भी मीटिंग में, पार्टी में, गैदरिंग में जाता हूँ, तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि दारू की गिलास ले लो हाथ में, शराब पियो। ठीक है ना? यही हमारा स्टैंडर्ड है ना आज की लाइफ का। हर एक पार्टी में, हर गैदरिंग में पहले आपके हाथ में शराब का एक गिलास पकड़ा दिया जाए। अब अगर मैं उन लोगों में से हूं जो कि हमेशा, तो फिर वो लोग अट्रैक्ट करते हैं कि अरे आपने आज 4 गिलास ले लिया, आपने 5 ले लिया, आपको चढ़ी नहीं है, चढ़ के आपने बहुत अच्छा, इसी दैट इज द क्राउड आई एम अट्रैक्टिंग। और अगर मैं उनमें से हूं जो कह देता हूं कि मैं कभी नहीं पीता, सॉरी आई डोंट ड्रिंक, इसको अलग रख दीजिए, तो जो दूसरे नॉन ड्रिंकिंग वाले हैं वो मेरे से आगे बात करने लगे। ठीक है ना? अकेले होते हो सही, हमेशा हर जगह, करेक्ट, यस किसी यस। पार्टी में, किसी भी पार्टी में यही होता है। तो आप हमेशा अकेले ही होते हो जब आप नहीं पीते पाते हो शराब शुरू वगैरह। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अलोन। उस तरह के लोग मिलते ही नहीं है कहीं पे। नहीं, बिल्कुल 100%। मैं तो हमेशा ही अलोन ही रहता हूँ, हर पार्टी में आई हैव बीन ऑलवेज अलोन। और आपको ये जान के बड़ी अचरज होगा कि मैं कभी भी, इतने साल मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में काम किया कनाडा में, मैं कभी भी कनाडा में किसी भी, और हमारे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बिजनेस में काम करता था, तो हमारी हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में पार्टीज होती रहती थी, जाना पड़ता था। तो किसी भी पार्टी में मैं कभी भी घर से बिना खाना खाए नहीं गया। मैं घर से खाना खा के जाता था हर पार्टी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरे काम का कोई खाना किसी पार्टी में मिलने वाला नहीं है। सही बात है, सही बात है। कभी ये नहीं तो मिलेगा। अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नहीं, हम, मैं घर से खाना खा के जाया करता था बिल्कुल हमेशा, बिल्कुल। कि वहां कुछ मिलेगा ही नहीं काम का, और भूख लगेगी तो लगेगा यार कुछ मिल, पर कुछ पेट भरा होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां मेरे को अपने, मेरे काम का कुछ मिलेगा ही नहीं खाने का, तो जरूरत क्या है? और पीना मैंने है नहीं। तो एक आपकी रेपुटेशन बन जाती है, आपके ग्रुप में, आपकी पार्टी में लोग इस बात को मानते हैं कि ये इंसान कभी पिएगा नहीं किसी पार्टी में। अब ऐसा होता था कई बार हम लोग को कूपन्स दे दिए जाते, छोटे छोटे कूपन्स दे देते कि आपको इतने ड्रिंक्स फ्री हैं, इतने ड्रिंक्स फ्री हैं, तो सबके नाम के दो कूपन मिल गए। तो मेरे नाम के 2, मेरी वाइफ के नाम के 2, 4 कूपन। तो पहले ही लोग, दूसरे वाले ग्रुप के लोग आके पहले ही मेरे को पकड़ देते थे, पीयूष पीयूष तुम्हारे कूपन मेरे को दे देना, मेरे को दे देना। सो दिस सो ये दिस इज, ये खैर ये तो दूसरी बातें हैं, मगर ये अपने आचरण को अगर आप सेटअप करते हो, तो आपको उस उचित आचरण वाले लोग मिलते हैं, उसी तरह के आचरण वाले लोग आपको मिलते हैं, और वही आपका ग्रुप बन जाता है। तो वही होता है कि सात्विक सात्विक को अट्रैक्ट करता है, और तामसिक तामसिक को अट्रैक्ट करता है। ये हमारे जीवन की बड़ी प्रैक्टिकल बात है, और इसमें इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज, सारी दुनिया में ये ऐसे ही चलता है। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है इसमें, बताइए। पीयूष जी, जी केतन जी बोलिए। मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस है ना, वो एग्जैक्टली मेरा भी है। पार्टियों में जाते हैं तो खाने वगैरह का प्रॉब्लम होता है। मैं दूसरा एक सिमिलर एक्सपीरियंस इन द एग्जैक्टली सिमिलर कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो यहाँ यूनाइटेड वे वगैरह का वो टिकट निकलता है, वो रेफरल्स होते हैं वगैरह। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो बोलते हैं कि भाई देखो इतना इतना प्राइस रखा हुआ है, आप इतने कूपन ले लो या टिकट ले लो। बिल्कुल, तो वो एक प्रकार का जुआ है ना, कि हाँ भाई बिल्कुल जुआ है, जुआ है। तो बिल्कुल। मैं, हाँ, तो वो लोग आते थे और मुझे कहते थे, हमेशा हमेशा ये, आई मीन लाइक नॉट इवन वंस, क्योंकि साल में 3-4 बार होता है, और मैं पिछले 25 साल से हूँ, तो कितनी बार हो गया। तो मैं उनको बोलता था कि व्हाट इज द पर्पस। तो बोलते हैं नहीं, ये काम है, वो काम है, इसके लिए ये रखा है। मैंने बोला ठीक है ना, तो कोई डोनेशन तो दे सकता है ना। हाँ ठीक बात है। तो मैं $10 का डोनेशन दे देता हूँ, मगर मुझे कूपन मत दो, क्योंकि कूपन अगर देता हूं तो डोनेशन का जो बेस है वो खलास हो जाता है। वो रिटर्न की इच्छा से होने वाला काम हो जाएगा, वो देने की इच्छा से काम करने वाला नहीं होगा। नहीं, मैंने इसमें एक चीज और की है केतन जी, मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। कि ऐसा होता था कि किसी रेफल में गए, और कि वहां पर उन्होंने पहले ही खड़ा करके प्राइजेस डिक्लेयर कर देते थे कि ये फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड प्राइज है, ये थर्ड प्राइज है। तो हमारे आसपास जो बाकी टेबल्स में भी, अपने टेबल में भी बैठे लोग होते थे, उसमें से बहुत सारे लोग पहले ही बोलते थे, ओ दिस इज टू गुड, आई वुड लव टू हैव दिस एंड आई वुड लव टू हैव दिस। तो इस तरह बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको। तो मुझे तो ये होता था कि अगर मैंने कोई चीज जीत ली, तो मैं उसी को पकड़ा देता था जो फैलता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता था ले जाओ, यू कैन टेक इट। सो मुझे उसमें भी अट्रैक्शन नहीं थी कि मुझे अपने घर लेके जाना है। हाँ,
वो मेरे जो टिकट लेके आते थे ना, उसको फिर बाद में मेरे जो काफी कलीग थे उनको काफी अचरज हुआ कि तुम ये टिकट क्यों नहीं लेते, तो पैसे तो तुमने दिए, टिकट लेने में क्या बुरा है, तुम टिकट ले लेते। मैंने बोला देखो, जो पूरा का पूरा भाव है इसके पीछे, वो किसी को मदद करना है, कोई भी ठीक बात। चीज, कोई भी चीज को, प्राणी का हो, कोई मनुष्य के कोई काम के लिए हो, कोई अच्छा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला वो भाव है, और वो भाव को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग कंट्रीब्यूट देते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन में रिटर्न का भाव नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन में रिटर्न का भाव है, तो वो उसका जो मुख्य जो नींव है वही खलास होता है। अभी जो अरुणा जी ने बताया ना, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि फॉर हाउ टू रिएक्ट इन द सोसाइटी यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन विद द 3 गुणा, so accordingly we can behave and we can decide our course of action। excellent thing। दूसरी भी एक बात है कि हमारे खुद के अंदर भी जो 3 गुण है, वो उसको कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, वो भी एक बहुत बढ़िया बताया। और निस्त्रय गुण भवार्जुन, तो वो भी बराबर है कि तीनों गुण से बाहर आ जाओ। और भगवान ने भी कहा कि सत्व रज तमस वो एक दूसरे में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर रजस है वो तमस होगा, तमस है वो सत्व भी होगा, ऐसा मतलब एक पैरेलल एग्जांपल लेंगे तो बॉडी के अंदर हमारे 3 सॉल्ट होते हैं। मेरी माँ को मल्टीपल माइलोमा हुआ था, मुझे उसमें से पता चला कि वो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, वो 3 का बैलेंस होना चाहिए। अगर उसमें से कोई एक भी बढ़ जाए ना, तो वो नहीं चलता। इस ऐसे ही सत्व भी बहुत बढ़ जाए, वो नहीं चलता, उसको बैलेंस करना ही पड़ता है। तो अति चीज कोई भी बुरी है, अति रजस भी बुरा है, तमस भी बुरा है, वैसे अति सत्व भी बुरा है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोगों को ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग करवाया जाता है। अभी जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों को, नरसिंह अवतार है वो तमस है, रजस है या सत्व है, कौन सा है? क्या चीज कहा आपने? देखने में तो संपूर्ण तमस दिखता है, किसी को उठाना, पकड़ना, मार डालना, तो तमस दिख रहा है। हिंसा का प्रोमोटर दिख रहा है। और उसके सामने बुद्ध भी है, जैसे वो बहुत सत्व है, सब छोड़ दिया, ये कर दिया, तो मैंने और अगर वो समझेंगे तो फिर वो कल जो लंबी बात की थी मैंने, वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए वो जरूरी है कि हम समझे। और एक बात लास्ट में कहूंगा कि ये जो गुण है ना, वो मन के साथ में, मन की पोजीशन से रिलेटेड है, नहीं कि एक्शन के साथ से रिलेटेड। एक्शन कोई भी हो सकती है, एक्शन किसी को थप्पड़ मारना भी हो सकता है, एक्शन किसी को प्यार से खाना खिलाना भी हो सकता है। अभी मुझे कुछ किसी के पास से कोई अच्छी सी जॉब लेनी है, या मेरी लड़की की शादी बनवानी है, तो मैं जाऊंगा, लड़के वाला बाप जो है वो आता है मंदिर में, तो मैं मंदिर जाऊंगा, उसको साथ में कुछ पहचान बढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरी लड़की की शादी हो जाए, तो मैं मंदिर गया, तो दिखता तो है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, सत्व बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। तो मन की परिस्थिति के ऊपर, मन की सिचुएशन के ऊपर ये सत्व रजस, नहीं, ये सारा कुछ मन का आचरण ही है, हाँ वो सारा कुछ। मन का आचरण है, नहीं के बिल्कुल, शरीर का आचरण। बिल्कुल मन का आचरण ही है। हाँ लेकिन ये इसमें ये है, देखिए कि अगर कोई सोल्जर है और वो वॉर करने जा रहा है और उसको आप कहेंगे कि वो रजस गुण है या वो किसी को किल करता है, तो वो एक्चुअली दैट इज अ टोटली डिफरेंट लेवल। बिकॉज उसके ऊपर भी भगवान कृष्ण बात करते हैं ना, उसके ऊपर भी कहते हैं कि जब तुम्हारा धर्म है कि तुमको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है, अपना कर्म करना है, तो वो तुम्हारा धर्म है उस वक्त कि तुम अपना कर्म करो, जो तुम्हारा धर्म है वो तुमको करना है। जी तो अगर बिल्कुल। हम किसी प्रोफेशन में हैं जहां हमको एक काम करना पड़ता है, तो काम करना हमारा प्रोफेशन है। अगर हम उस काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई के साथ, तो वो भी हमारा प्रोफेशन है। तो जब प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, तो स्वधर्म के ऊपर भी बहुत बोलते हैं ना भगवान कृष्ण, कि स्वधर्म करना भी तुम्हारा धर्म है जो तुमको करते रहना पड़ेगा। जी सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ठीक है कि ये तीनों गुणों की बातें तो हैं ही, लेकिन ये 99% सारा कुछ अपने अंदर के आचरण का, अपने मनोभाव का, अपने थिंकिंग का, अपने कैरेक्टर के ऊपर का ही है सारा कुछ। हाउ डू आई चेंज माई सेल्फ, इम्प्रूव माई सेल्फ एंड करेक्ट अडेप्ट माई सेल्फ। जी। और वो उसमें खाली प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन से आगे भी है। जैसे कि मुझे वोट देना है फॉर एग्जाम्पल,
या तो मुझे कुछ दूसरा सोसाइटी के अंदर काम करना, उसमें प्रोफेशन नहीं होता, मेरे रेगुलर इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड होती है। हाँ, तो डे टू वहाँ डे पे लाइफ भी है। डे टू डे लाइफ में तो हाँ, वो डे भी टू डे लाइफ है ना। हाँ, अभी भगवान ने विभूति योग में कहा पांडव नाम धनंजय। मैं हमेशा हर एक चीज को क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। इनक्विजिटिव कि धनंजय क्यों बोला, पांडव नाम में कुंती नंदन क्यों नहीं बोला। पांडवा नाम धनंजय। धनंजय मतलब जो धन का संचय कर सकता है, धन इकट्ठा कर सकता है। द बेस्ट इकोनॉमिस्ट एंड द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ पांडवास वाज अर्जुन। ठीक तो पांडवा नाम धनंजय है। भगवान धन इकट्ठा करने के लिए ना नहीं है, धन भी इकट्ठा करो, कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी प्रकार का काम करने के लिए ना नहीं है, जब तक उसके पीछे मन का भाव क्या है, मन ठीक है। का भाव क्या है वो देखना है। इसलिए ये रजस तमस और का जो तीनों गुण का जो बात है, वो मन के अंदर कौन से भाव आए और उसके हिसाब से एक्शन बाहर होती है। जैसे मन होता है वैसे बाहर एक्शन। इसलिए मन का भाव जो है वो फोकस करके उसके ऊपर से काम। अब और वो मन में भी बहुत सारे हैं, जैसे एक व्यक्तिगत मन होता है, कौटुंबिक होता है, सामाजिक भी होता है। हम लोग बोलते हैं दुनिया बिगड़ गई है, जो ज्यादा करके ज्यादा उम्र वाले लोग बोलते हैं। तो मतलब वो कंबाइंड मासेस की बात कर रहे हैं। तो एक समाज का भी एक खुद का एक डायरेक्शन होता है, उसकी कुछ थिंकिंग होती है उसकी। तो वो भी वहां भी वही गुण होते हैं। मतलब वो सिर्फ व्यक्तिगत इंटरनल नहीं, मगर वो सामाजिक, कौटुंबिक, राजकीय लेवल में भी वो गुणों का दर्शन होता है। ठीक है। अरुणा जी कुछ कहना यहाँ चाहती हैं? पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहती थी कि यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि राजा शिवाजी ने भी जब मुसलमानों के साथ या औरंगजेब के साथ युद्ध किया या संघर्ष किया या किसी को ठार किया, मार दिया, फिर भी मरने के बाद उनमें सात्विकता थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस डेड बॉडी का सम्मान किया। एज अगेंस्ट दैट, जब मुसलमानों ने राजा संभाजी को उसका वध किया, तब उसने उसकी जो विटंबना की, उसकी बॉडी की जो विटंबना की, इससे कहीं भी सात्विकता नहीं है, ये पूरा तामसी भाव ही दिखता है। तो जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, वो कर्तव्य करते समय भले हमें राजसी गुण दिखाने पड़े, भले हमें थोड़े तामसी गुण भी दिखाए, लेकिन सात्विकता तो हमारा एक बेस रहना ही चाहिए। वो सात्विकता दिखाई ही देती है अगर वो है तो, और होनी भी चाहिए। ये मेरा एक पार्ट था कहने का। और दूसरा मैं कहना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया है कि जिस हमारे ये पूर्व जन्म का ही संकेत है। पूर्व जन्म में हम जब हमारी डेथ हो गई, तब हम किस गुण में डोमिनेंट थे, या अभी भी इस जन्म में भी हम किस, हमारी जब डेथ आ जाएगी तो किस डोमिनेंट मोड में हमारी डेथ आ जाएगी, उससे डिसाइड हो जाएगा कि हमारी अगली जन्म कैसे होगी। और इसके लिए 13th चैप्टर में वो श्लोक दिया है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। ये अच्छी योनि, बुरी योनि, जो भी हमें जन्म मिलता है, अगला जन्म जो मिलने वाला है, वो भी इससे ही तय होगा कि इस दुनिया में, इस जीवन में हमने किस मोड में ज्यादा रहे, हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, जो पीयूष जी ने यूज किया शब्द कि हम बदलते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। नहीं, देखिए वही बात है ना कि अगर हमारे अंदर जो भी गुण ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमारे सारा चिंता धारण वही होगी या हमारे कर्म भी वही होंगे। तो वेदर इट इज मानसिक कर्म और इट इज एक्टिंग कारिक कर्म है या मानसिक कर्म है या वाचिक कर्म है, वो सारे कर्म उसी तरह से प्रभावित होंगे कि अगर हमारे अंदर तामसिक गुण ज्यादा है तो सारे कर्म तामसिक होंगे, या राजसिक ज्यादा है तो, या सात्विक ज्यादा है तो सारे सात्विक कर्म होंगे। तो जब ये कर्म सात्विक होंगे तो नेचुरली अगला जन्म हमको वो सात्विक कर्मों के फल स्वरूप ही उसके फल के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि परमात्मा तो जो है वो योनि भी और आयु भी और भोग भी सारी चीजें निर्धारित करता है कि तुमको कहाँ जन्म देना है, ये परमात्मा निर्धारित करता है। कितनी लंबी आयु देनी है, कितनी नहीं देनी, ये भी परमात्मा निर्धारित करता है।
और किस वस्तु का कितना भोग करोगे या नहीं करोगे, परमात्मा निर्धारित करता है। तो जब परमात्मा ही इसको निर्धारित करेगा तो फिर उसके ऊपर ही करेगा जो प्रीवियस लाइफ है आपकी, और प्रीवियस लाइफ के आपके जो कर्म होंगे, ये कर्म के कर्म फल ही मिलेंगे आपको। इट हैज टू बी द कर्म फल। तो कर्म फल किस चीज के मिलेंगे? अगर आपके पास सात्विक बुद्धि होगी, विचार सात्विक होंगे, कर्म सात्विक होंगे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों अगर सात्विक होंगे, तो जरूरी बात है कि आगे अगला जन्म सात्विक मिलेगा। ये तो परमात्मा भगवान कृष्ण इसी भी बात को, इसी चीज को इलेबोरेट करके समझा रहे हैं आप, कि इसी तरह से आपको अगला जन्म भी मिलेगा, क्योंकि अगला जन्म भी प्रभावित रहता है आपका। हर जन्म, इस जन्म में भी इसी का प्रभाव रहता है। हम अगर अपने इस जन्म को देखिए, सबसे इजी होता है कि अपने इस जन्म को बैठ के एनालाइज कर लीजिए। इस जन्म को एनालाइज करना शुरू कर लीजिए, सोचना शुरू कर लीजिए कि मुझे कहां पर किस तरह के कैसे पेरेंटेज के अंदर मेरे को जन्म मिला। What type of a family, what type of parents did I get? What are the surroundings that I got? My brothers, sisters, my cousins, my friends, my school, my college, what type of people I got around me? And then what type of a life partner I got for myself? ये सारी चीजें आपको बताती रहेंगी कि आपके जीवन में किस चीज का प्रभाव ज्यादा है। ये आपको बड़ी क्लियर इंडिकेशन देती रहेंगी, और ये क्लियर इंडिकेशंस के साथ साथ ही आपको पता चल जाएगा इसमें मैं किस तरह से रहा हूं। What is my contribution? Did I flow with the negatives, or did I not flow with the negatives? Did I stay away from the negative and added positives in my life, or I did not do it? Or did I get attracted towards the positive or better things in life, or did I get attracted towards the negatives in my life? हर एक चीज तो हमको इंटरेक्शन में मिल जाती है ना। ये प्लेटर बहुत बड़ा है, भगवान सब कुछ हमारे सामने रख देता है कि तुमको जितना फिसलना है उतना तुमको फिसलने के रोज मिल जाएंगे अपॉर्चुनिटीज, एवरी डे। जितना भी फिसलना चाहो उसकी अपॉर्चुनिटी रोज मिल जाएगी। तो ये यही चीजें तो है जो हमारा निर्धारण करती हैं जो हमारा जन्म कैसा है। और अपने जन्म को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमने अगले जन्म में अपने को क्या मिलने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसा जाने वाला है। और मानसिक जो अवस्था होती है, जो भगवान कृष्ण इस बात पर भी जोर लगाते हैं कि मृत्यु के समय जो इंसान की जो विचारधारा होती है, थिंकिंग होती है, बर्निंग डिजायर होती है, अगले जन्म में उसको जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। जो उसकी बर्निंग डिजायर होती है कि मुझको मृत्यु के समय ये मेरी बर्निंग डिजायर है, मुझको ये चाहिए, वो अगले जन्म में उसको जरूर मिलता है। परमात्मा वो उसको जरूर देता है। अब वो उसका जो कितना कोई भी इच्छा नहीं हो तो, जो भी कोई वही भी इच्छा नहीं हो तो बड़ा सात्विक सिंपल जीवन मिलेगा जिसमें कोई भी चीज बड़ी स्ट्रांग नहीं होगी। वो मिलेगा जिसमें कोई चीज स्ट्रांग नहीं होगी। हाँ, ये दूसरी बात है कि उस बर्निंग डिजायर का भोग कितना होगा ये आपके कर्म फल पे डिपेंड करेगा। ये भाग्य पे डिपेंड करेगा जो कर्म फल डिसाइड करता है, लेकिन मिलेगा तो जरूर। ये परमात्मा इसी तरह काम करता है। बड़ा क्लियर इंडिकेशन है इसका, गीता में लिखा है पर भगवान ने इस बात को। ठीक है ना जी? कोई और कमेंट्स करना चाहता है? इसके बारे में मुझे याद है आप ही ने एक बात सुनाई थी। कलकत्ता का ही एक इंसिडेंट था कि एक लड़का था जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ। उसके कितने सारे घर थे, 12-13 बंगलो थे उसके कलकत्ता में। पीयूष जी, आपने ही ये कथा बात सुनाई थी। तो उसको जन्म तो मिला, लेकिन उसका जो कर्म भाग था उसकी वजह से मुझे फिर उसकी डेथ हो गई। उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो जल्दी ही उसकी डेथ हो गई, ऐसे आपने बताया था किसी के बारे में। जी। तो ये आप अभी जो बता रहे हैं ना, उसको वो याद आया मुझे, वही बात। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। उनको उनका सदन एवेन्यू में उनका मकान था बहुत बड़ा, चमरिया हाउस उसका बहुत फेमस मकान है वहां पर। मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे वो, और कॉलेज में भी पढ़ते थे सेंट जेवियर्स में। और आपको ये बड़ी अजीब बात है, मैंने बताई कि नहीं बताई आपको मुझे नहीं पता। वो जब बीकॉम का फाइनल एग्जाम दे रहे थे तो उन दिनों उनका थेरेपी चल रही थी, वो रेडियो एक्टिविटीज वगैरह चलती रहती है। तो वो बैलेंस्ड थिंकिंग नहीं कर पाते थे,
तो बड़े डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन कहते थे कि मेरे लाइफ का ये डिजायर है कि मैं अपने एग्जाम्स पास कर लूं और मेरे को डिग्री मिल जाए, क्योंकि उनको पता था कि पता नहीं वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे ये तो नहीं पता। तो उनके 2 पेपर्स मैंने लिखे थे, मतलब अपना पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने उनका पेपर खींच लिया और फिर उसको लिखा पूरा और फिर उनको जमा करके वापस दे दिया। सो आई जस्ट रिकलेक्टेड कि 2 उनके पेपर्स मैंने, वो पास कर गए थे, वो बीकॉम पास कर गए थे। You frozen completely, Piyush. Oh, I'm sorry. Am I still frozen? हाँ जी, am I still frozen? No, it's okay now. नहीं, खैर मुझे वो बात याद आ गई। हाँ ठीक बात है कि उनको भोग तो मिला नहीं था, अमीर परिवार में जन्म मिला, बहुत पैसे हुए, सब कुछ हुआ, मगर भोग नहीं मिला। उतना ही मिला बस जितनी उम्र थी, बस आयु भी नहीं मिलती और भोग भी नहीं मिलता, वो भी पिछले कर्मों आपको से ही। उसको कुछ देना था ना, नहीं मैंने आपको कुछ नहीं, उसको कुछ देना था तो मैंने कुछ नहीं नहीं, देना। आपने पेपर लिख दिए, ना पेपर लिख दिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब छोटी छोटी बातें होती तो हैं, इनसे ये कोई फर्क नहीं। सभी जो चीजें हमारे समाज में दिखने को मिलता है, हमारी लाइफ में दिखने को मिलती है, उसके जवाब हमें बहुत सारे जवाब, बहुत सारी क्लैरिटी भगवत गीता में मिलती है। भगवत गीता पढ़ने से, अंडरस्टैंड करने से, और मुझे लगता है भगवत गीता अंडरस्टैंड करना ये लाइफ टाइम जॉब है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ ये बहुत बिल्कुल ठीक बात, ये अपनी जिंदगी में रोज पढ़ने से रोज कुछ मिलता है। अगर रोज पढ़ते हैं तो रोज कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई ज्ञान, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाती है एवरीडे, कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है लाइफ की उसकी सॉल्यूशन हमको दिख जाती है सामने, और एक गाइडलाइन और गाइडेंस दिखती रहती है, मिलती रहती है। बिल्कुल ठीक बात। और ये हम कभी नहीं कह सकते कि हम लोग ने 100% समझ लिया। ये हम लोगों की कैपेसिटी होती ही नहीं है कि हम उसको 100% समझ के 100% अडेप्ट कर लें, ये कभी नहीं होता। जी, एनीबडी एल्स वांट्स टू कमेंट? मनीषा? You know what I'm thinking? मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा जो प्रवृत्ति हमारी जो है ना, हमारा नेचर है, वो हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज व्हाट वी आर फ्रॉम विद इन, वो प्रकट हो जाता है इन व्हाट वी डू। जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, हम जो हैं वो प्रकट हो जाता है। सो वी कांट प्रिटेंड टू एनीवन, वी कांट प्रिटेंड टू आवरसेल्व्स कि हम अच्छे काम कर रहे हैं या हम अच्छे अच्छे एंड्स के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपना नेचर देखना चाहिए, अपना स्वभाव देखना चाहिए, और हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम हैं क्या? व्हाट इज़ इट दैट्स मोटिवेटिंग अस? किस आइडिया से हमने ये काम शुरू किया है? किस आइडिया से हम ये काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड देन वी हैव टू एनालाइज़ कि वो ठीक है कि नहीं है। ये बड़ी मतलब मुश्किल बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपको करना पड़ता है। इवन इवन रिगार्डिंग योर इंटरैक्शंस विद अदर पीपल, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों कह रहा हूँ या कैसे कह रही हूँ, किसको कह रही हूँ, दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू रियली थिंक अबाउट क्वाइट सीरियसली। क्योंकि वहीं से आपके कर्म शुरू होते हैं, आपके सोच, आपके विचारों से, आपके आपके बोलने से आपके कर्म वहीं से शुरू हो जाते हैं। एंड what you are is very much a sum total of not just what you're doing but also obviously जो कि आपने सोचा और जो कि आपने कहा और बोला, और आपकी नेचर वहीं पे इस्टेब्लिश हो जाती है। स्वामी रामदेव ये भी अक्सर कहते हैं कि आप जो बार-बार काम करते हो, वो आपका पहले तो आपकी आदत बन जाती है, फिर आपका वो स्वभाव बन जाता है। बिल्कुल। तो आपको स्वभाव अपना देखना है कि मैं क्या स्वभाव बन रहा है? क्या मेरा स्वभाव बड़ा स्वार्थी बन रहा है? क्या मेरा स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ा-सा बन रहा है? किस तरह का स्वभाव मेरा बन रहा है? एंड वी हैव टू फिगर आउट कि वो क्या हो रहा है। बिकॉज़ वो स्वभाव आपका एक बार बन गया, तो फिर वो उसके बाद आपका संस्कार बन जाता है। एंड वो संस्कार बन गया तो फिर आपके साथ-साथ ही जाएगा, अगले जन्म तक भी जाएगा। तो दिस इज़ वही व्हाट बात है आई ना, जब आप सात्विक विचार रखोगे तो सात्विक चीजें करोगे तो सात्विक संस्कार बनेगा, तो सात्विक आपके विचार होंगे और सात्विक जीवन होगा। ये बात वही है ना, एक ही बात। अपने आप को देख लो ना, अपनी जिंदगी को देख लो, अपनी जिंदगी को देखो कि आज से 20 इयर्स पहले मैं कैसी एक्टिविटीज, कैसी विचारधारा क्या रखता था, आज क्या रखता हूँ। अपने आप ही अपनी जिंदगी में फर्क दिखने लग जाएगा ना।
समझ आ जाएगा कि this is what I used to be 20 years ago and this is what I am today. And where am I? Am I more towards the sattvic or am I more towards tamasic? अपनी लाइफ को देखने से दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। दूसरों को बताने लाइफ तो लाइफ कभी कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ ही नहीं आता आप कर क्या रहे हो, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग इट, बिकॉज देयर आर जस्ट सो मेनी पीपल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, आप किस तरह की चीज कर यू नो करते हो। समटाइम्स इट्स जस्ट completely random. Life is always complicated. Everybody's life always, it's always complicated in everybody's life. मैं एक इंसिडेंट बताऊं, अभी रिसेंटली इसी महीने अगस्त में शुरू में हम लोग लंदन गए हुए थे डाउनटाउन, और ट्यूब पकड़ रहे थे, और ट्यूब पकड़ते समय काम जो कर लिया वो कर लिया, वापस आते समय ट्यूब की वो स्टेशन पे जो एस्केलेटर होता है उससे नीचे जा रहे थे, और जाते जाते देखा कि एक काफी डिसेबल्ड औरत अपने वो व्हीलचेयर में बैठी हुई है, और अरबिक टाइप ऑफ औरत जिसने कि अपने सर पे हिजाब टाइप लगाया हुआ था, और वो व्हीलचेयर में बैठी हुई है, और उससे मतलब काफी घबरा रही है, उससे नीचे नहीं उतरा जा रहा है, पूरे ऑब्वियसली नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं इनकी मदद करती हूँ। हालांकि उनके आसपास और 3-4 और औरतें थीं, जो कि पूरा ग्रुप एक औरतों का आया हुआ था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कम विद मी, होल्ड माय हैंड, I'll help you. So when I say just step on the first step and then you just have to stand and let the escalator take you down. वो किसी तरह से मेरी बात मान भी गई, हालांकि भी वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी बाह पकड़ी, और मैं आई स्टेप्ड ऑन टू द एस्केलेटर। वो बेचारी घबरा गई, वो स्टेप नहीं कर पाई, तो मैं आगे निकल गई, वो पीछे रह गई। एस्केलेटर चल रहा है, और इसमें फिर उसने बड़ी घबराहट में उसने शी टुक द फर्स्ट स्टेप एंड स्टेप्ड ऑन द फर्स्ट स्टेप। और इससे फिर क्या हुआ कि हम वो शी ऑब्वियसली गॉट पुल्ड बैक, क्योंकि उसकी मूवमेंट, एस्केलेटर की मूवमेंट फॉरवर्ड थी, और मैं भी पीछे उसके साथ पुल हो गई, और मैं उसके ऊपर गिर गई, वो नीचे गिर गई, और वो बेचारी ना, वो घबरा रही थी चढ़ने से उसके ऊपर, वो गिर भी गई और मैं उसके ऊपर ही गिर गई बल्कि। एंड देन बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने, स्टेशन वालों ने एस्केलेटर अपना बंद किया, हमें दोनों को मतलब उठाया। आई वाज नॉट टू बैडली हर्ट, लेकिन आई हैड हर्ट माय नी, और उनको भी ज्यादा चोट नहीं थी, वो स्माइल वगैरह कर रही थी, शी वाज ओके। बट आई वाज लाइक वंडरिंग, मैंने क्यों ये किया, ये किस लिए, यू नो व्हाट वाज द रीजन कि मैंने ऐसा किया ये काम। सो ये समझ ही नहीं आता, कभी कभी आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यू सॉर्ट ऑफ फील कि आपको अक्सर वो मौका नहीं मिलता कि मैं विचार करके देखूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एंड दैट इज काइंड ऑफ द पेस ऑफ लाइफ दैट वी हैव, या हम सब ऐसी भाग दौड़ में लग गए हैं कि वी हैव नॉट sat down and thought about anything properly for a long time. It's an impromptu decision that we take. Quite And often. so that's what we do when we do an impetus कि हमारे को मतलब बिना सोचे समझे immediately उसमें जंप कर जाते हैं। और मेरा only intention ये था कि मैं इनकी मदद करूं, and I was like, I'm you're a real fool, I said to myself afterwards, जब खुद तुम्हारी उम्र है। नहीं, यहाँ मदद और no मदद is not the question. The question is कि do I take decisions impromptu immediately out without even considering or thinking it for a minute? If I do that, and if that is what I've been doing for the last 10, 15, 20 years, this is where I need correction. Yeah, exactly. तो बस इतना अपने ऊपर ही लेना है ना, ये वो कौन थी नहीं थी doesn't make a difference. हाँ, correct. हमने अपने आप को कहाँ पर क्या करेक्ट करना है, क्या चेंज करना है, बस अपने ऊपर लेना है। ऐसे एक भी ये इंसिडेंट था, पर ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ, होते हैं। समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो कर्म बनता जा रहा है आपका, you know? हाँ, बिल्कुल, कर्म भी बन रहा है और वो हमको सिखा भी रहा है और कर्म भी बन रहा है। Yes, exactly. तो काफी घबरा जाता है इंसान सोच के कि my God, what have I been doing these last 20 years, या what have I been doing, ये किस दिशा में मेरा जीवन चल पड़ा है। That kind of thing is like really shocking sometimes. कोई और anybody wants to make a comment? नंदिता जी, आप कुछ कहेंगे? Rishi, but once you recognize it, then it is easy to change, ना? If you recognize कि what are you doing? हाँ, तो वो that is what you should do every day, ना? It should be an everyday thing that I should recognize what I have done. यही तो self audit है ना? तो जब आप गीता के एक पेज को रोज पढ़ेंगे तो recognition आनी शुरू हो जाएगी रोज। वो कहते हैं ना, रोज स्वाध्याय करो और रोज ध्यान करो, मतलब बिल्कुल, स्वाध्याय रोज करना चाहिए, every day.
think that is very, very important. Yes, it's very important. Yes, Nandita ji, क्या कहेंगे? Actually, please, Dada, don't call me G. I'm much younger to you all people. So please feel free to call me Nandita. I'll be glad. And I've been listening to you, your talks and your opinions. What I have in myself is that since childhood, my father used to say, and I still believe, it is a deep set belief in myself, that whatever we are doing, or whatever we are, wherever we are going, everything is predestined. I'm a strong believer in destiny. Like Manisha ji was telling, that she went to help the woman. This is what I do every time. And I don't get my lessons. Sometimes people become happy, sometimes they don't, sometimes people refuse to. But this doesn't change my that attitude towards people. Whenever I find somebody in trouble, that is, sometimes accidents happen. Sometimes, since I teach in a school, children sometimes they start vomiting or whatever. So always I go and always I run to help them. Sometimes maybe parents do not like. Sometimes people on the road, they do not like. They refuse the help. But that doesn't change, because I think it is my call. That is what needs to be done, I have done. Now it is their call, whether they like it or not. That is not in my hand. And I strongly believe in destiny, because whatever is set for you will happen. So I try to accept life as it comes to me. Whatever it is, a mixture of bad and good. Sometimes it is happy moments. Sometimes I go through very dark moments. But I take it as it has been granted to me, and I feel blessed that every day is a new day. I like to think it that way. Whatever I get, whatever I see, that today I will join this meeting. This was also predestined. I was see, Dada knows that how I became introduced to Dada, and then suddenly I thought that I will join the meeting. So maybe it was destined for me. That's why I'm here today. That's all. नहीं, I that is just okay. That is like okay to to- think that it is destination. लेकिन destination भी तो हम लोग determine करते हैं ना. हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारी डेस्टिनी बनाते हैं. अगर आपके कर्म अच्छे होंगे और अगर आपके सात्विक अच्छा. विचार होंगे तो आपको सात्विक डेस्टिनीज मिलने लग जाएंगी सामने. You may think that it is predestined, but that destiny is being made by you, because you can say that it was my destiny that I took birth in this family. But why did you take birth in this family? That is because of your karma. Because of your karma that you had to come to this sort of a father and mother and take birth in this family, and that sort of a life you are supposed to live. So when you are supposed to lead a life like that, it is predestined, but destiny is made by karma. कर्म एंड भाग्य. तो भाग्य जो है वो भोग है जो परमात्मा तैयार करके देता है आपको. तो ये भी डेस्टिनी है. वो मेरे फ्रेंड की जिसकी बात हो रही थी कि जिसकी डेथ हो गई बहुत यंग एज में, तो ये भी कह सकते हैं उसकी डेस्टिनी थी. मगर उसकी आयु भी तो परमात्मा ने निर्धारित की थी कि तुमको कितनी आयु मिलेगी, वो भी कर्म के ऊपर है. तो ये डेस्टिनी जो होती है, इसको हम कहते हैं डेस्टिनी, लेकिन इट इज ऑन, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे कर्म करते हैं. आप कई बार देखेंगे कि एक ही सिचुएशन के अंदर हमको 2 साल 4 साल पहले जो चीज मिलती थी आज वो नहीं मिलती, वो अलग हो जाती है. तो आप कह सकती हैं तब हमारी डेस्टिनी अलग थी, आज डेस्टिनी अलग है. लेकिन नहीं, तब कर्म फल अलग थे, अब कर्म फल अलग है. Because I was a different man 4 years ago and I'm a different man today. All of us are different. As we keep growing in age, we become different. We change. We change for better, we change, don't change for better, but we change. And that is what makes... I feel पीयूष के हमारे बहुत सारे कर्म जो हैं वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हैं. They're neither good nor bad. उनसे कोई फायदा ही नहीं होता है बिल्कुल. Yes. Because they are simply done to earn your money, earn a living, or बच्चों का ख्याल रखो, ये करो वो करो. आप बस अपने रूटीन में जो कर रहे हो वो सारे कर्म बड़े ही
क्या कहना चाहिए, लाइक मस्ट बी वेरी नॉर्मल एंड रूटीन, उनसे कोई फायदा ही नहीं होता होगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग देम फॉर एनीवन्स गुड, आप सिर्फ अपने वो भी तो कर्म ही हो रहे हैं ना, दैट इज आल्सो कर्म जो आप कर रहे हो। नहीं, वो सबको करने पड़ते हैं ना, एवरीबडी वाज कम करने टू ही दिस वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में आया है उसको सारे काम करने पड़ते हैं। करने ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण को नहीं करने पड़ते थे, उनको भी करने ही पड़ते थे। वो भी विवाहित थे, करेक्ट, लेकिन हाँ, हमारा जीवन उन्हीं कर्मों में लग जाता है, वो पैसे कमाने में और परिवार पालने में। इट इज काइंड ऑफ अ न्यूसेंस, बिकॉज आप वो ही करते रहते हो ना, तो उसमें से वक्त निकालो और वक्त निकाल के स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के लिए वक्त निकालो और निकाल के ध्यान धारणा करो, ध्यान धारणा निकाल के परमात्मा का नाम लेना शुरू करो। ये भी तो बताया है ना कि आप उसमें से वक्त निकाल सकते हो ना। मैं अगर पिछले 40 सालों से 45 सालों से अगर रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ, तो जरूरी बात है कि मैं काम भी करता था और जॉब भी करता था और सब कुछ करता था, फिर भी अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा सुबह निकाल के पढ़ लेता था। तो वो जब आपको उसका भी तो भगवान ने आपको दिया हुआ है ना कि भाई यू कैन डू इट। ये 24/7 तो आप सारा दिन तो वो काम करोगे नहीं। मैं सारा दिन तो पढ़ता नहीं रहता, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय अदर जॉब आल्सो। सबको ही करना, सभी के जिंदगी में ऐसा ही है भाई, एवरीबडी हैज टू डू इट लाइक दिस। उसी में से आप कैसे वक्त निकाल के अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप को चेंज करते हो, अपने आप को बेटर करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट। ठीक है ना पीयूष जी? जो नंदिता ने बताया वो के सबको मदद करने जाती है, उसका तो कोई पर्पस होता है ना, सेल्फ में पर्पस होता है, मैं क्यों ऐसा करती हूँ। वो उसके अंदर यदि वो सात्विक गुण समझ है। में आ जाए, ये उनका सात्विक गुण है, ये उनका हाँ, सात्विक पर गुण, ये उनका अच्छा, ये उनके अंदर इनबिल्ट सात्विक गुण है कि मैं हम सब के अंदर ये होता है। हम करते हैं या नहीं करते हर बार, ये दूसरी बात है, और हम सब के अंदर ये होता है कि जब हम किसी को मुश्किल में देखते हैं तो हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये हम सब में होता है। तो ये उनका सात्विक गुण है कि वो हर बार इसको एक्सरसाइज कर सकती है। हम लोग के अंदर ये गुण होता है, हम सोचते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। लेकिन ये गुण सब में होता है, जो सात्विक गुण है ये, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ, अगर ये सोचा विचारा गुण है या इम्प्रॉम्प्टू गुण है, मैं उसी पे बात कर रहा था कि मेरी अंदर से कि इम्पटस है, इम्प्रॉम्प्टू है, मैं बस कर लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ कि परिस्थिति कैसी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो दूसरी बात है, उसकी एनालिसिस हम फिर कर सकते हैं। लेकिन ये गुण तो अच्छा है ना कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, किसी की भी हेल्प करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, कोई और कमेंट या आज एक्सरसाइज बंद करें, फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे अपनी बातें। नेक्स्ट वीक का क्या है? नेक्स्ट वीक क्या किया जाए बताइए, कोई आइडिया दीजिए मुझे कि नेक्स्ट वीक किस पे बात करनी है। और भी कोई गीता के अभी अपन टॉपिक्स पर ही बात कर रहे हैं, अभी तो हम गीता अलग का अलग कुछ टॉपिक्स पे करिए। कर रहे हैं। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया फिर से अपना उपनिषद का। कुछ धर्म पे बात करें कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, कोई अगर आपने पढ़ा हो कि किसका क्या धर्म है। सिर्फ धर्म पे बात करें अगले वीक? Is it a good topic? Is it something that people we would can be talk interested? about धर्म next week, no problems। धर्म पे बात करते हाँ, हैं। कर सकते हैं। हाँ ठीक है, धर्म पे शुरू करते हैं, फिर आप लोगों की जैसे इनपुट होगी वो कर लेंगे। थैंक यू। तो अगले वीक का टॉपिक उपनिषद कब शुरू करेंगे? मैं अब जैसे ही थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करके ना पढ़ पा रहा हूँ ना लिख पा रहा हूँ, यही अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अब यहाँ मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो सारे अपने नोट्स खुद लिखता हूँ ना। तो जब जैसे ही मैं थोड़ा सा और भी मूवमेंट मेरी अच्छी हो जाएगी, मैं लिख पढ़ पाऊंगा तो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, ये जो आप कर रहे हो हर सैटरडे संडे, इससे तकलीफ होती है कि ठीक है ये? नहीं, मैं थोड़ी देर तक तो बैठ लेता हूँ ना, फिर 1 घंटा बैठ लिया, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं लेट जाऊंगा। तो वो वही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत देर नहीं बैठ पाता हूँ, तो 1 घंटा पर बैठ लेता हूँ। तो थेरेपी चल रही है अभी? हाँ, थेरेपी चल रही है ना, जाता हूँ ना, रेगुलरली जाता हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, भी घर भी आते हैं। गुड। गाड़ी चलाते हैं? नहीं, मैं नहीं चलाता गाड़ी। गाड़ी तो मैं नहीं चलाता गाड़ी, क्योंकि मैं घर से यहाँ से अपने कमरे से उठ के गाड़ी तक नहीं जा पाता अपने आप।
मुझे हेल्प नहीं, चाहिए। मैं डर रही थी कि आप कैसे करते हैं। नहीं, मैं गाड़ी नहीं अभी चला रहा अपने आप, मैं खुद नहीं चला रहा। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं, धर्म पे बात करेंगे अगले हफ्ते, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और ठीक है, धर्म क्या है ठीक है। उस पे बात करेंगे, थैंक यू, कैसे थैंक यू डिफाइंड है वेरी जी धर्म। एकदम एकदम आज एकदम का एकदम डिस्कशन भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ जी, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद अगर सबको। आपने कुछ गेन सब किया है बहुत तो वही पर्पस है, कुछ गेन किया है तो वही पर्पस है मेरा। Thank चलिए you so नमस्ते, बहुत कुछ समझ स्वस्थ रहिए, में आ गया। अच्छी to बात है, everyone. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते। नमस्ते। Namaste. नमस्ते।